ये मेरा जौनसरा कबूतर है जी, घर का कबूतर है, ये घर का पट्ठा है ये। अच्छा, ये भी घर का पट्ठा ये घर का पट्ठा है, ये आता ही शाम को है ये जब भी उड़ाया मैंने, इसलिए ये आता है 4 बजे के बाद ही आता है ये। वो करें इसका जंगली हो जाएगी ये नस्ल, लेकिन गिरती नहीं है। अच्छा, हाँ 4 दिन ये टावर पे खज्जल होता रहा इसका बच्चा, जो पहले आपको बाप दिखाया उसका बच्चा। फिर बाद में उसको कोई 8-10 दिन के बाद बैरी ने मेरे सामने लिया। तो व्यूअर्स आप सुने, ये बोल रहे हैं कि जंगली हो जाती है, गिरती नहीं है। एक बार आँख इसकी फिर से दिखाना। तो जो बोलते हैं कि ये आँख, जो लाल आँख वाले कबूतर हैं वो गिरते हैं, तो ये लाल आँख में कबूतर दिख रहा है मुझे। तो बता रहे हैं घर के कितने पक्के हैं, और मैंने आपको शौक भी कराया कहाँ से ये उड़ते हैं और कहाँ से पक्के होते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हो? उम्मीद करूँगा सब ठीक ठाक होंगे। तो आज आपको हम मिलाएंगे गुप्ता जी से। ये ओल्ड सिटी में ऐसी छत है, मैं आपको बताऊं कि शायद ही कोई यूट्यूबर होगा जो यहाँ पे पहुँच पाएगा, क्योंकि ना तो ये किसी के साथ मिलते हैं और ना इस ज़्यादा किसी की छत पे जाते हैं, ना इनको शौक है आगे पीछे जाने का। तो अपनी छत पे रहते हैं, और सिटी में ये काफ़ी अंदर इनकी छत है, मुश्किल है किसी को पता होगा कि यहाँ पे इन्होंने कबूतर रखे हैं। तो आए इनसे मिलवाते हैं। ओल्ड सिटी का ये पुराना फेस है, आपको इनसे मिलवाते हैं, इंट्रोड्यूस करवाते हैं और इनके एक्सपीरियंस के बारे में पूछते हैं। ये आप ज़रा नज़र मारें, ये लॉफ्ट है छोटा सा, और यहाँ कबूतर देखें कैसे छत पे लगाना कितना मुश्किल होगा और कितना पक्का करना कबूतर को मुश्किल होगा। एक इन्होंने ये एंटीना लगाया हुआ है जिसकी वजह से कबूतर थोड़ा बहुत पक्का करते हैं, लेकिन ये भी इस लेंटर से जो है, इस मोंटी से नीचे लगा हुआ। यहाँ से थोड़ा मैं कैमरा मारूँ, ये देखें आगे पीछे कितनी ऊंची ऊंची जितनी भी हैं दीवारें हैं और मोंटी। तो कबूतर यहाँ पे रुकना बड़ा मुश्किल है गिजाने, लेकिन फिर भी इनके बच्चे मैंने सुना है कि गिरते नहीं हैं, बहुत अच्छे बच्चे निकलते हैं इनके घर के, काफ़ी पक्के रहते हैं। तो ये एक छोटा सा लॉफ्ट है जी इनका। तो आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं इस वक्त है हमारे साथ गुप्ता साहब, जो राजा जी के नाम से बड़े मशहूर हैं, और साथ में हैं समीर भाई, छोटे भाई हैं हमारे। तो गुप्ता जी से आज बात करते हैं कि कितनी देर हो गई इनको शौक़ में आए हुए और कैसे इनको शौक़ पड़ा, थोड़ा बताएं हमारे व्यूअर्स को। शौक़ तो देखो जी, तो बहुत पुराना है, 35-40 साल पहले का शौक़ है जी। तो एक बार 1-2 दफ़ा बचपन में रखे भी थे, तो उसके बाद छोड़ दिए, फिर स्टडी में पढ़ गए स्कूल में। उसके बाद अभी रिसेंटली थोड़ी देर हुई है, 7-8 साल हुए रखे हुए। तो बस अपने थोड़े से रखे हुए हैं परिंदे, घर का ही शौक़ करते हैं बस, और क्या। तो शौक़ पड़ा कैसे आपको, थोड़ा इस बारे में बताएं। ये हम पढ़ता था DBN स्कूल है मुबारक मंडी में, तो उधर अपने वो आशीष भैया डॉक्टर साहब हैं जी, उन्हें रखे थे। उसके साथ एक और भाई साहब रहते थे, चुन्ना कह के बोलते, तो रिसर्च होती थी, तो हमें 2-3 लड़के थे, हमें शौक़ था। तो हमने वहाँ पे चले जाना, उनकी छत पे डाउन छतें होती थी, कच्ची छतें होती थी, तो उनकी छत पे जाना, तो आधा घंटा जो रिसर्च होती थी वहाँ पे उनके कबूतर उड़ाने, वहाँ से शौक़ पड़ा। तो फिर थोड़ी देर घर में रखे, कोई 1-2 महीना। अच्छा। फिर घर वाले बोलते नहीं बच्चे हो अभी, ये वो, फिर निकाल दिए। उसके बाद चलता गया। पीर मिठे भी जाते थे, पीर मिठे भी 1-2 लड़के रखे थे, वहाँ भी शौक़ वगैरह करते थे। तो उसके बाद फिर पढ़ाई लिखाई में पड़ गए, तो उसके बाद बस निकल गया टाइम। ये 2018 में फिर रखे मैंने, तो भाई 1-2 दफ़ा बीच में छोड़ दिए। फिर वो कोविड आ गया, कोविड के कारण फिर रखे दोबारा। अच्छा। फिर रख लिए, फिर बच्चों की परमिशन लेनी पड़ती है, बच्चे बोलते पापा रख लो अगर आपको शौक़ है तो। अब रखे हैं 4-5 साल के लगातार रखे हुए हैं। तो कभी आपने कोई टूर्नामेंट या बाजी वगैरह? नहीं अभी नहीं, अभी आपको पता है एक कबूतरबाजी है यहाँ पे, तो नस्ल वगैरह तैयार करनी पड़ती है, पहली पीढ़ी दूसरी पीढ़ी। अब तो पहली पीढ़ी निकली है, जब दूसरी पीढ़ी निकलेगी तो फिर उसके शो करेंगे। अभी तो जहाँ तक मैंने आपके छत का व्यू किया है, वो मैं आपके छत का व्यू व्यूअर्स को भी करवा दूंगा कि कितना मुश्किल है यहाँ पे कबूतर बहुत मुश्किल है। मेरे पास 10 बच्चे निकलते हैं ना, 10 में से आप लगा लो कि 3-4 ही वापस आते हैं, तो बाकी ये नहीं है कि कोई नस्ल में कमी होती है, कुछ नहीं, छत के कारण ही। तो गुप्ता जी, ये बच्चे निकालना तो एक अलग चीज़ है, उसमें तो चलो एक मेहनत है। जी। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि कबूतर ला के अपने छत पे गिजाते हैं, जैसे कोई बॉर्डर से कबूतर खरीद के ले आया या अपने दोस्तों से ले आया,
वो तो मुझे नहीं लगेगा यहाँ पे कोई कबूतर गिजेगा, क्योंकि नहीं, उनकी छतें नहीं होंगी ऐसी, नहीं यहाँ से काफ़ी डाउन छत है ये। हाँ, मेरे से कोई निकल जाता है ना बच्चा, वो पता लगता है कोई 2 दिन खज्जल हो रहा है, कोई 3 दिन खज्जल हो रहा है जी। वो गिरते काम ही है, क्योंकि मैंने ना जाला लगाया हुआ है ना ही मैंने कोई अड्डा लगाया हुआ है। तो वो निकलेगा तो फिर या तो छत पे आएगा वापस तो नज़र पड़ती है तो वापस आ जाते हैं, नहीं छत से इधर उधर निकलेगा तो चले जाते हैं। तो एक दो सवाल जो मैं आपसे पर्सनली पूछना चाहता हूँ कि जैसे आप जब शौक़ में आए जी तो कौन कौन से आपके यार दोस्त रहे शौक़ में और कैसा उनके साथ टाइम बीता, थोड़ा इसके बारे में बताएं। शौक़ में मेरा दोस्त है जी, ये पीर मिठे हैं, जावेद साहब हैं, और बिल्डिंग मटेरियल का काम है उनका। तो मैंने ये यहाँ पे 2016 में ना काम लगवाया मकान का, तो मैं उनके पास गया तो मैंने बोला कि मेरे को सामान चाहिए, तो वो बोल रहे हैं, उनके पिताजी बोलने लगे जी मेरे को पता नहीं इन्होंने रखे हुए हैं जानवर। तो उन्होंने बोला कि मैं आया कबूतर को मैं दाना ला दूँ। तो मैंने उनको बोला कि आपने रखे हैं? बोलते हाँ रखे हैं। आपने रखे हैं? मैं कहा नहीं मैंने तो ऐसे शौक़ है। बोलता रखो। मैं चलो ठीक है। प्लानिंग थी शौक़ की? ना नहीं प्लानिंग फिर उन्होंने मेरे को बनवा दी ना, बोलते चलो आओ मैं देखता हूँ। उन्होंने सारा फिर सामान वगैरह भेजा, अच्छा 2-4 जोड़े दिए, बस वो शुरू हो गया। बस फिर जाता रहा मैं उनके छत पर ही, तकरीबन उनके छत पे ही जाता हूँ मैं, आगे पीछे। और उनके अलावा और किसके आप छत पे जाते हो या किसी के नहीं, कभी कभी ये मंजूर साहब हैं यहाँ पे, आमिर हैं यहाँ पे, काले पाज का लड़का है, कभी उनके छत पे जाते हैं, उनके साथ कभी जावेद बाबू जी के साथ में, बस उनके छत पे ही है। ठीक हो गया जी। तो जब आपने कबूतर रखे जी, जैसे आप बोल रहे हो आपको शौक़ जो था वो पहले का था? हाँ शौक़ पहले कम से कम आपने बताया कि 35-40 साल पहले का शौक़ था। जी। तो तब की कबूतर परवरी में और अब की कबूतर परवरी में बड़ा क्या डिफरेंस दिखा? नहीं, मेरे को तो वो जो नस्लें थी वो तो अब तो दिखती नहीं है ना। जो डॉक्टर साहब ने रखी थी पहले वहाँ पे मैंने जो देखी थी, तो जो अब है तो काफ़ी ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो यहाँ पे नस्लें आती थी, चूही नस्ल होती थी, ठीक है। तब मैंने जब कबूतर रखे थे 15-20-25 कबूतर तब भी रखे थे मैंने। तो 1-2 जोड़े में अमृतसर से लाया था, आरसपुरा से लाया था। तो वो नस्लें नहीं, अब वो जो पहले नस्लें थे वो तो बिल्कुल किसी डॉक्टर साहब के पास तो मैंने देखी। डॉक्टर साहब के पास मैं गया था पीछे, उनके पास है, मेरे को लगता है 5-6 महीने पहले मैं चक्कर लगा था, तब मैंने देखा था उनके पास थी अभी भी नस्लें, काफ़ी उनके पास संभाल के रखी जितना उनसे हो सकता है। मैं जावेद जी के साथ किया था, उनके पास नस्लें हैं सारी, उन्होंने तकरीबन संभाली हुई सारी नस्लें, पुरानी नस्ल सब उनके पास है। जी। हाँ, तो अच्छे आदमी इंसान है वो। तो गया था मैं जावेद साहब से, तो उन्होंने सारी नस्लें रखी हुई है, मोती वाले, चूही नस्ल के, वो बेनजी नस्ल आती जितनी भी है ना, तकरीबन उनके पास नस्लें सारी मिल जाती हैं। तो आज के दौर में ठीक है, जैसे टैडी लोग करते हैं ज़्यादा, तो फिर क्या, तो उसमें अपने तो जो भी है अपने पास वही इनका ही शो करते हैं और क्या। ये एक क्वेश्चन मैं करूँगा कि पुरानी जो कबूतर परवरी थी उससे जो नई कबूतर परवरी आई है, कहीं ना कहीं वो फास्ट हुई है या? फास्ट तो हुई है जी। फास्ट तो बहुत ज़्यादा फास्ट हुई है, क्योंकि यूट्यूब से भी सारा। किस तरीके से फास्ट हुई है, थोड़ा अगर आप बताना चाहें? देखो पहले तो चांदी कबूतरबाज दिखते थे सिटी में, ठीक है, मैं आउटर की बात नहीं कर रहा, लेकिन हमारे सिटी में तो चांदी दिखते थे। तो आज तो हमारे इस एरिया में तो कम से कम भी ज़्यादा नहीं तो पहले से तो मेरे ख्याल में 80% के करीब जो तादाद जो बढ़ी है कबूतर, आप लगा लो ये पिजन कीपर हो गए जैसे हमारे इंग्लिश में बोलते हैं, इनकी ज़्यादा बढ़ी है, ठीक है ना। तो पहले चंद लोगों ने रखे होते थे, पीर मिठे में भी जावेद साहब ने भी लेट ही रखे हैं, उन्होंने भी कोई 20 साल पहले रखे हैं, 20-25 साल के उनको रखे हुए। तो उनके पहले की बात करा तो बड़े कम होते थे। ये पप्पी सरदार होता था यहाँ पे पीछे, उनके बेचारे की डेथ हो गई, बड़े कम। आज तो आप देखो हर जगह हमारे यहाँ पे ही कितने आगे पीछे रखे लोगों ने। बात वही आ जाती है कि जैसे पुराने टाइम पे ना इसको बुरा शौक माना जाता था। जी। आज के टाइम पे अच्छा शौक माना जा रहा है। उसकी एग्जांपल आप भी हैं, जैसे आपने बताया कि पुराने टाइम पे आपको शौक था, नहीं रखने देते थे। जी। आज के टाइम पे लोग देख रहे हैं कि नहीं, ये शौक जो है रूज पे जा रहा है, कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव साइन भी ये है कि जो छत मालिक है वो अपने ही घर पे रहता है, रिजर्व ना आगे पीछे कहीं जाता ना कुछ, अपने छत और शौक बड़े अच्छे हो रहे हैं उसकी वजह से कि ये शौक जो है वो रूज पे भी गया और परमिशन भी दी। जैसे आपके बच्चों ने अगर परमिशन दी, हाँ, तो बच्चे नहीं परमिशन देते थे, पॉजिटिव साइन है कि बिल्कुल पहले बच्चे नहीं मानते थे, बिल्कुल बच्चे नहीं मानते थे। वो बोलते हैं कि
पुराना टाइम होता तो बोलते कि नहीं यार हाँ, नहीं वो रखने बोले हैं, पापा ये है, नहीं, वो है। तो 2-3 दफ़ा रखे बच्चों ने, नहीं नहीं, अभी बच्चे ने बोल रहे ठीक है ये आपका शौक है, तो आप देखो अपना शौक करो पूरा, वो क्या बच्चों को भी मानना पड़ता ना पहले, ठीक है ना। जी जी। तो अब बच्चों ने बोला रखो आप पापा, तो मैंने रख लिए, और क्या अपने शौक के लिए रखे हैं थोड़े बहुत, अब क्या। तो ये है व्यूअर्स इनका छोटा सा एक शौक। मैं आपको कबूतरों का भी शौक करवाता हूँ, बड़ा मज़ा आया और बड़े मज़ेदार इंसान है ये। और साथ में जो आपके समीर भाई हमारे बैठे भाई हैं, हैं, छोटे तो भाई। इनको भी थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवाएं और थोड़ा बहुत इनके बारे में बोले, फिर कबूतरों की तरफ चलते हैं, कबूतरों का शौक करवाते हैं। ये हमारे आप लगा लो या बेटे हैं या छोटे भाई हैं, ये तकरीबन मैं इनसे तकरीबन रोज़ ही मुलाकात होती है, तो मेरे पास भी आते रहते हैं, यही आते हैं खाली, एक जवेद साहब आते हैं कि ये आते हैं। काफ़ी अच्छे इंसान है, ये मेरे से भी छोटे हैं उम्र में। नहीं 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 नहीं, इनके पिताजी जो ना वो काफ़ी पुराने ना पिजन कीपर हैं, काफ़ी हमारे से ही पुराने हैं वो। जी जी। तो उनके साथ तो पहले की वाकफी थी, तो फिर इनके साथ आसा फिर इन्होंने लड़के ने रखे मेरे। बिल्कुल। तो समीर भाई के पापा ने भी कबूतर रखे हैं और ताऊ ने भी कबूतर रखे हैं। ताऊ भी बड़े पुराने कबूतरबाज और हैं। जिस दिन इनके ताऊ का इंटरव्यू होगा तो वो बड़ा मज़ा आएगा लोगों को देखने का। और समीर ने थोड़ा पुश किया हुआ है, उनको बोला हुआ है, तो देखें कब मौका मिलता है। अगले संडे को इंशाल्लाह ज़रूर। अच्छा जी, चलो जी, फाइनल हो गया, अगले संडे को उनका भी इंटरव्यू करेंगे, बड़ा मज़ा आएगा व्यूअर्स आपको वो भी देखने का। तो चले गुप्ता साहब, आपके कबूतरों का शौक करवाते हैं। जी जी जी। तो चलें जी, समीर भाई के हाथ में कबूतर है और इसके बारे में बताएंगे आपको गुप्ता साहब। तो गुप्ता साहब ये कहाँ से कबूतर आया, थोड़ा इसके बारे में बताना, और ये जी क्या इसका रिज़ल्ट रहता है आपके पास? रिज़ल्ट है जी, इसके बच्चे जो है ना मेरे पास जितने भी निकले ना, बच्चों के घर की वापसी है इनकी। अच्छा। चाहे वो ऊपर थल नीचे हो या नहीं हो, ये आते आते हैं वापस। या दूसरे एक तो माशाल्लाह 6-7 दिन के बाद वापस आया इसका पट्ठा। तो इसके बच्चे जो है, ये भी जब मैंने उड़ाया था तो ये भी मेरे को शाम को ही मेरे घर आया था वापस, भी इसको फिर काट के आगे नस्ल चलाई इसकी मैंने। पल्ले का शौक करवाना है, इसके कबूतर के पर तो कटे हुए हैं, लेकिन एक दो पर का शौक करवाते हैं आपको, जो इसकी बनावट है, जो इसका परों की, वो पट्ठा है चेक ना करें आप। उसके पर्दा है, उसके शो करवाता हूँ। ठीक है। तो ये आप अपने छत पे उड़ाते हो या किसी के नहीं नहीं भेजते हो नहीं फ्रेंड्स नहीं नहीं नहीं, अपने अपने जो भी मेरी है ना, ये सारे घर की ही है मेरे सारे नहीं, घर। किसी फ्रेंड्स को भेजते हो उड़ाने के लिए? नहीं नहीं, अभी नहीं। अभी नहीं, किसी को नहीं है। अच्छा अच्छा। तो ये आपका फेवरेट कबूतर है फिर? हैं, ये फेवरेट है, सारे फेवरेट ही हैं जी, जो भी अपने घर के हैं सारे घर के हैं। ये इसके पंजों का भी बाहर के कोई नहीं है, बाहर का 1-2 कबूतर होगा, बाकी सारे घर के हैं। चलें जी, अगला कबूतर दिखाते हैं। सर 14 पट्ठा है। उसी का पट्ठा दिखाते हैं जो भी आपको कबूतर दिखाया। तो बताना इसके बारे में, क्या बता रहे थे आप? यही मेरे पास दोपहर को मैंने उड़ाया था, सुबह को, तो दोपहर को ये आ रहा था, तो इसको यहाँ पे बाज ने मैं बात की इसको हुई है, तो ये गया नीचे, उसका वापस नहीं आया ये पूरे हफ्ते के बाद मैंने तो शाम को कबूतर बंद किए, तो और बंद तय पे ये मैंने देखा शाम को अंधेरे में ये मेरी छत पे आके गिरा है। तो फिर मैंने इसको, ये मैंने बोला ना आपको, ये नस्ल गिरने वाली नहीं है, इसका पल्ला है, ये देखो आप, ये पल्ला शो करें इसका। जंगली हो जाएगी ये नस्ल, लेकिन गिरती नहीं है। अच्छा। हाँ 4 दिन ये टावर पे खज्जल होता रहा इसका बच्चा, जो पहले आपको बाप दिखाया उसका बच्चा। फिर बाद में उसको कोई 8-10 दिन के बाद बैरी ने मेरे सामने लिया। तो व्यूअर्स आप सुने, ये बोल रहे हैं कि जंगली हो जाती है, गिरती नहीं है। एक बार आँख इसकी फिर से दिखाना। तो जो बोलते हैं कि ये आँख, जो लाल आँख वाले कबूतर हैं वो गिरते हैं, तो ये लाल आँख में कबूतर दिख रहा है मुझे। तो बता रहे हैं घर के कितने पक्के हैं, और मैंने आपको शौक भी कराया कहाँ से ये उड़ते हैं और कहाँ से पक्के होते हैं। तो थोड़ा इसके पंजों का भी शौक करवाना। खुश्क बन गया। ये देखें जी, ये इसके पंजे हैं, और लंगोट भी चेक करते हैं इसकी, बड़ी ज़बरदस्त है। ये इसके बैक पर ही देखिए कैसी ज़बरदस्त है। तो पूरा कलर दिखाना इस कबूतर का। ये है जी इसका पूरा कलर। ठीक। ये तो चलें जी, अगला कबूतर दिखाते हैं, तो इसके बारे में बताना। ये मेरा जोनसरा कबूतर है, ये घर का कबूतर है, ये घर का पट्ठा है। अच्छा, ये भी घर का ये पट्टा? घर का पट्ठा है, ये आता ही शाम को है। ये जब भी उड़ाया मैंने, इसलिए ये आता है 4 बजे के बाद ही आता है ये। हाँ, इसको मैं 4-5 उड़ारें करवाई हैं, 4-5 साहब 4 बजे, 4:30 बजे, 5 बजे आता है। फिर मैंने आप इसको काट के, तो इसके आगे बच्चे अपने मैंने इसके लिए 2 बच्चे हैं मेरे, दोनों काटे हुए हैं बच्चे इसके मैंने। पर का शुक्र। उड़ा तो के ये आपका कब कबूतर आपके पास इतने अच्छे हैं, तो फ्यूचर का क्या प्लान है आपका? फ्यूचर में देखें, मैंने आपको बोला ना कि
अभी मेरे पास ये पहली पीढ़ी है, जब दूसरी पीढ़ी आएगी तो फिर देखेंगे। अभी पहली पीढ़ी है तो जब पूरा मना रहे हैं कबूतर भी। बड़े साइज़ का कबूतर है, पंजे देखे कितने जामनी पंजे हैं इसके, माशाल्लाह मज़ा आता है ऐसे कबूतरों को देखने का। पूरा कलर इसका देखते हैं क्या है। ये है जिसका पूरा कलर, जो बड़ा शर्मा रहा है कबूतर। ठीक हो गया, ये पार दो कटवादा वापस आया है। ये एक और कबूतर का शौक करवाते हैं आपको। ये कबूतर, इसके बारे में बताएं। ये मैंने आरसपुरा से लाया था। ये पार का कबूतर है ये। तो इसके बच्चे 100% रिजल्ट है। बच्चे इनके इसके भी गिरे हैं, 2 बच्चे लिए मैंने। अभी मैंने इसको मेरे ख्याल में साल के करीब हो गया। साल भी नहीं हुआ इसको लाए हुए। 2 बच्चे लाए, इनके बाद दोनों बच्चे की वापसी है। और इधर ये कटा हुआ निकल गया था और दूसरे दिन वापस आया ये कबूतर। ये भी कटा हुआ है, तो पल्ले का शौक तो पूरा नहीं हो पाएगा। पल्ले में तो तो मैं आपको कलर का शौक करवा देता हूँ। और इसका वजूद देखिए कितना प्यारा है, खूबसूरती भी बहुत ज़्यादा है इसकी, माशाल्लाह। चलें जी, एक और आपको ना मादी का शौक करवाते हैं। बड़ी प्यारी, बड़ी छत वाले टाइप में कबूतरी है ये। कबूतर कलर देखें इसका, कबूतरी का कितना प्यारा है। और ये बता रहे हैं कि ये घर की ही पट्टी है इनकी। तो इसके माँ बाप कहाँ हैं? इसकी माँ को बैरी ले गई थी जी। अच्छा, तो बाप बीमारी में मर गया है, तो अकेली रह गई मेरे पास। तो फिर आपने ब्रीडिंग में लगाई है? अभी ब्रीडिंग में लगाई नहीं है इसको। मैं ब्रीडिंग में लगाना सोच रहा हूँ, इसी सीज़न में लगाऊंगा इसको ब्रीडिंग में। मैं ब्रीडिंग में लगाई नहीं है वो। ये खुद उड़ाई है? नहीं, हाँ उड़ाई है ये मैंने। इसकी माँ को जब इसकी उड़ाया मैंने, उड़ा के ही मैंने जब भी जितने भी कबूतर हैं मैंने सारे उड़ाए हुए हैं, चेक किए हुए हैं सारे कबूतर। अच्छा, चेक करके रखे हैं? चेक करके रखे हैं। ये मैं पर्दा रही है इसका शौक। ये देखें जी, आगे से पर मुझे लगता है उसके कुछ कम है अभी। जी जी। तो तीलियाँ वगैरह भी बहुत प्यारी हैं इसकी। स्पेशली इसका कलर बहुत ही खूबसूरत है। तो पर्दा दे शो करते हैं। ठीक, चलें जी, एक और कबूतर दिखाते हैं आपको। ये पुराने हमारे शाहपूछे कबूतर जो बड़े उड़ते थे किसी टाइम हमारे पास भी। मेरे मामू की छत पे बड़े होते थे कबूतर, ये वाले इस टाइप के शाहपूछे, और बहुत उड़ते थे वो। ये मेरे सब जब उड़ा था। आजकल इनके नाम पता नहीं अलग अलग पड़ गए हैं, हम तो इनको शाहपूछे बोलते हैं पुराने। ये मेरे पास उड़ा था, तो ये शाम को आ रहा था तो फिर गया आसमान में। अच्छा, ये दूसरे दिन दोपहर को मेरे को वापस आया है। इसके पल्ले का शो कराना। पल्ले पार इसके कटे हुए हैं, लेकिन बहुत अच्छे, बहुत क्वालिटी वाले ना इसके पार हैं। और तीलियाँ भी बड़ी अच्छी हैं इसकी, देखें नोमा पर इसका बड़ा है। तो ये देखें, ये कबूतर काफ़ी खूबसूरत और परेल है बहुत ज़्यादा। पंजे भी माशाल्लाह बहुत प्यारे हैं। तो गुप्ता साहब, अभी ना ये पार्ट यहाँ ही एंड करेंगे। और नेक्स्ट पार्ट में आपके कबूतरों को और शो करवाएंगे और कुछ आपसे बातें भी पूछेंगे। हाँ, अभी अंधेरा पड़ रहा है, टाइम हो रहा है, अंधेरा पड़ रहा है। अंधेरा भी पड़ रहा है, तो एक शॉट और बनाएंगे वीडियो। जी जी जी। तो अभी तक व्यूअर्स इतना ही। नेक्स्ट वीडियो का आप वेट करें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ये कुछ कबूतर जो आपको शो करवाया है, 1-2 कबूतर बारदार थे वो अंदर ही छोड़े हैं, नहीं तो फिर एक कबूतर उड़ जाने से भी। तो अंधेरा भी हो रहा है। चलें जी, नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं आपको।